हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी द ब्लू जैकाल। जब इस स्टोरी को मैंने पढ़ा तो मुझे ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये कहानी काफ़ी मज़ेदार भी है और काफ़ी अच्छे अच्छे वोकैब इसमें यूज़ हुए हैं। काफ़ी अच्छी सेंटेंस कैसे बनाना है ये सब अच्छे से बताया गया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन अ जंगल, एक जंगल में देयर लिव्ड अ जैकल। एक सियार रहता था। वन डे लुकिंग फॉर फूड। अब ढूंढना मतलब लुक फॉर, तो वह खाने की तलाश में था। ही वांडर इनटू अ नियर बाय विलेज। और वह जो पास का गांव था वहाँ पे तलाश कर रहा था, यहाँ वहाँ भटक रहा था। वांडर मतलब यहाँ वहाँ भटकना। अ पैक ऑफ डॉग मतलब कुत्तों का झुंड। सॉ हिम एंड सराउंडेड हिम। जब कुत्तों के झुंड ने उसे देखा, सियार को, तो उसे घेर लिया। सराउंड मतलब घेर लेना। दे अटैक्ड हिम। उन कुत्तों ने उस पे, सियार पे हमला किया और एंड ट्राई टू ड्राइव हिम अवे, और उसे वहाँ से भगाने की कोशिश की। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, और अपने आप को बचाने के लिए द जैकल रैन इनटू अ नियर बाय हाउस, और वह पास के ही घर में मतलब घुस गया। दिस हाउस बिलोंग टू अ वॉशरमैन। जो घर था, जिस घर में वह घुसा था, वह एक धोबी का घर था। द फ्रंट यार्ड ऑफ वॉशरमैन हाउस वॉज फुल ऑफ बिग बर्ड्स। जो धोबी का जो घर था वह बर्तनों से भरा हुआ था। द जैकल जंप इनटू वन ऑफ दीज बार्ड्स और टू हाइड हिमसेल्फ। अब वो जो जैकल था वो इन्हीं बर्तनों में घुस गया और अपने आप को छुपाने के लिए। द डॉग फॉलो हिम। उनने जो कुत्ते थे उनका उसने पीछा किया, बट कुड नॉट फाइंड हिम मतलब उसे कहीं नहीं मिला वो। एंड वेंट अवे, और फिर वो चले गए कुत्ते। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, द जैकाल कम आउट ऑफ द बट मतलब आपको पता ही होगा बर्तन होता है, तो जैकाल था वो है बर्तन से बाहर आया। वॉट ही डिड नॉट रियलाइज वॉज दैट द बर्ड्स इन विच ही हैड हिडन, मतलब वह जिन बर्तनों में छिपा हुआ था वॉज फुल ऑफ डाई, ब्लू डाई। और जो बर्तनों में मतलब वह अपने आप को छिपाने के लिए घुस गया था, उस बर्तन में ब्लू डाई थी। एंड नाउ हिज होल बॉडी वॉज डाई ब्लू, और उसकी जो बॉडी थी वह नीली हो गई थी। वैन द डॉग सॉ हिम, जब कुत्ते ने उसे देखा, दे डिडंट रिकग्नाइज हिम, वे उसे पहचान नहीं पाए। इंस्टेड दे थॉट इट वॉज सम स्ट्रेंज एनिमल, उनको लगा ये कोई अनजान जानवर है। एंड रैन अवे टेरिफाइड, और वह भयभीत होकर भाग गए वहाँ से। द जैकाल बेंट बैक टू द फॉरेस्ट, और जो सियार था वापस जंगल गया। एवरीवेयर ही वेंट टू द एनिमल वुड रन अवे फ्रॉम हिम, और जो वहाँ पे जानवर थे वह उसे देख के भाग रहे थे। द जैकल कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसे समझ में नहीं आया, वाई ऑल एनिमल्स वर सो टेरिफाइड ऑफ हिम, ये जानवर है ये मुझसे इतने भयभीत क्यों हैं। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, ही वेंट टू द रिवर एंड लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन, और वह नदी पे गया, और नदी पे हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है। आपको पता होगा जब आप नदी के पास जाते हो तो आपका चेहरा दिखेगा, तो वैसे ही उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा। व्हेन ही सॉ दैट ही हैड बीन कलर्ड ब्लू बाय द डाई, और वह ब्लू कलर से मतलब उसकी जो पूरी बॉडी थी वो ब्लू कलर की हो गई थी। ही अंडरस्टूड दैट ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे फ्रॉम हिम, और वह समझ गया कि क्यों मेरे से सारे जानवर भाग रहे हैं, बिकॉज दे वर टेरिफाइड, क्योंकि वह भयभीत है। ही कॉल्ड आउट टू दैम, उसने उन लोग को बुलाया। फ्रेंड्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। द क्रिएटर ऑफ दिस जंगल, इस जंगल का क्रिएटर मैं हूँ, भाग्य विधाता। द ऑल माइटी गॉड हैज़ सेंट मी टू बी योर किंग, कि भगवान ने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए मतलब तुम्हारा राजा बनने के लिए भेजा है। आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। डू नॉट फियर मी, मुझसे डरो मत। आगे पढ़ते। अदर एनिमल वर कन्विंस्ड, और जो अन्य जानवर थे वो मान गए। एंड ओबेड एवरी इंस्ट्रक्शन द जैकल गिव दैम, और उसकी बातें मानने लगे। फर्स्ट ही मेड दैम चेज अवे ऑल अदर जैकल फ्रॉम द फॉरेस्ट, उसने बोला कि जितने भी सियार हैं जंगल में उन्हें भगा दिया जाए, यहाँ से इस जंगल से निकाल दिया जाए। नेक्स्ट दे वर टू हंट एंड ब्रिंग हिम फूड एवरी डे, और सबसे पहली कंडीशन उसने ये रखी कि देखो मैं राजा हूँ यहाँ इस जंगल का, तुम लोग जाके जितने भी सियार हैं उसको
इस जंगल से निकाल दो, दूसरा मेरे लिए खाना ढूंढ कर लेके आओ। एंड द जैकल लिव्ड दिस वे फॉर सम डेज। और इसी कुछ दिनों तक वह ऐसे ही ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। वन डे ही वॉज सिटिंग सराउंडिंग बाय ऑल द अदर एनिमल। और एक दिन वह बैठा हुआ था, जो अन्य जानवर हैं उन्हीं के मतलब पास बैठा हुआ था। ही हर्ड अ पैक ऑफ जैकल हाउलिंग इन द डिस्टेंस। और उसने सुना कि पैक ऑफ जैकल मतलब जो सियारों का झुंड है, हाउलिंग कर रहे, मतलब हाउलिंग मतलब एक आवाज़ होती है, कुछ दूर से वह आवाज़ कर रहे हैं, उसने सुन लिया। हैविंग बीन अवे फ्रॉम अदर ऑफ हिज किंग काइंड फॉर सो लॉन्ग। मतलब अपने जैसे मतलब सियार को देखते ही वॉज ओवरकम विथ जॉय। और वह खुश हो गया। ओवरकम विथ जॉय मतलब खुश हो जाना। एट हियरिंग अदर जैकाल। और दूसरे जैकाल को सुन के मतलब वह खुश हो गया, क्योंकि वह भी उन्हीं के जैसे था। अब ये सभी को तो पता नहीं था, लेकिन ये बात तो सिर्फ केवल उसको पता थी। ही रेज्ड हिज हेड। उसने अपना सर उठाया। एंड हाउल्ड इन रिस्पॉन्स। और उसने भी रिस्पॉन्स में आवाज़ दी। जैसे हम किसी से कुछ बोलते हैं तो सामने से रिस्पॉन्स आता है, वैसे ही उसने भी रिस्पॉन्स दिया। हियरिंग हिम ऑल द अदर एनिमल रियलाइज। और यह सुन के सारे जानवर थे, उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है। दे हैड बीन फूल्ड बाय एन ऑर्डिनरी जैकाल। एक साधारण सियार के द्वारा। दे ऑल अटैक्ड हिम। सब ने उस पर हमला कर दिया। एंड टोर हिम टू पीसेस। और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एंड इस स्टोरी का मोरल क्या है? द ट्रू नेचर ऑफ अ मैन कैन नॉट बी हिडन। जो असली पहचान होती है एक इंसान की, वह कभी छुप नहीं सकती फॉर लॉन्ग, ज़्यादा समय तक। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, और ये कहानी में आपको वोकैब भी सीखने को मिले होंगे, ये कहानी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो मैंने ऐसी स्टोरी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है कई सारी, तो अगर आपने उनको वॉच नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड चेक दैम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।